Friends, now we are starting our question number 7 of exercise 14.2. हम 14.2 एक्सरसाइज का अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 6 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। हमें पाई की वैल्यू 50 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन है। 3.1415 ये हमें एक पूरा एक चार्ट गिवन है जिसमें क्या है, पाई की वैल्यू गिवन है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 तक डिजिट्स की हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ओके, ऑफ कोर्स ये अनग्रुप डाटा है। ये क्या है? अनग्रुप्ड डाटा। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो भी क्या बनेगी? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी। हमने क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th में क्या देखा था? वहां पर जो हमें डाटा गिवन था वो क्या था? हमने उसकी जो टेबल बनाई थी वो क्या थी? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्योंकि हमें कहा गया था कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, पर यहाँ जो टेबल बनानी है हमें वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, यानी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। इसमें ग्रुपिंग नहीं करनी, क्लास इंटरवल नहीं बनानी है हमें 0 to 9 की। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट्स। और हमें ये भी बताना है कौन से डिजिट्स मोस्ट अकरिंग है और कौन से डिजिट्स लीस्ट अकरिंग है, मतलब कौन से सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं और कौन से सबसे कम बार आ रहे हैं, है ना। तो अपने टेबल बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो हमें यहां पर क्या गिवन है? डिजिट्स गिवन है। तो हमारे यहाँ डिजिट्स आ जाएंगे। आफ्टर दैट टैली मार्क्स, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी। तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल ही बनानी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब डिजिट्स कौन से हैं? 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये सारे डिजिट्स हैं। तो ताकि इनका डाटा मिक्स ना हो जाए, हम क्या करते हैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करते हैं? काउंट करते हैं कि 0 कितनी बार आ रहा है। देखते हैं 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो पहले मार्क्स कितना आ जाएगा? 2। फ्रीक्वेंसी 0 की कितनी है? 2। उसमें 1 की बात करते हैं। 1 2 3 4। 1 कितने बार आ रहा है? दैट इज 4 टाइम्स। 4 1 2 3 4 4। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। अब 2 की देखते हैं। 1 2 3 4 5 5। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो 1 2 3 4 5 5। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ हमने क्या करना है? डिजिट्स को काउंट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। जस्ट हमें इस क्वेश्चन को बड़े थोड़े से ध्यान से करना होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। बच्चों की सिर्फ जल्दबाजी की वजह से या लगा लो नेग्लिजेंस की वजह से कई बार बच्चों के ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अदरवाइज एक बहुत एवरेज बच्चा, बहुत नॉर्मल बच्चा भी इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेता है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, जिसमें मैंने तुमने इस चैप्टर के बिगिनिंग में भी बताया था कि दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स आएंगे, और दोनों 10 मार्क्स देने बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स क्या आ रहा है हमारा? 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। 4 देखते हैं। 1 2 3 4। तो 4 क्या है? 1 2 3 4 दोबारा देखते हैं। 1 2 3 4।
4 4 8 है तो 4 1 2 3 4 4 क्या है 4 टाइम्स। 5 देखते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे कोई और 5 नहीं, यहाँ ये है तो 5 क्या है 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 5 5 क्या है 5 टाइम्स। अब 6 देखते हैं 1 2 3 4 6 क्या है 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 6 क्या है 4 टाइम्स। 7 देखते हैं 1 2 3 एंड 4 7 भी क्या है 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स। 5 पर आते हैं 1 2 सॉरी 8 पर आते हैं 8 1 2 3 4 5 टाइम्स 8 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 9 देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9 क्या है 8 टाइम्स। अब क्या करते हैं इनका टोटल कर लेते हैं, चेक करने के लिए हमारी एंट्रीज कितनी है 50 एंट्रीज है, तो 50 का सम बनता है 6 6 and 5 6 and 5 11 8 19 19 and 9 19 and 9 28 28 and 4 32 32 and 4 36 36 and 30 36 and 30 49, तो इट मींस एक एंट्री कम है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है हमारी एक एंट्री कम होगी, तो क्लियर हो गया कि कोई ना कोई एक एंट्री मिस हुई है। हम क्या करेंगे पूरे क्वेश्चन को दोबारा चेक करेंगे ताकि हमारी वो एक एंट्री हमें मिल जाए। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर एंट्रीज मिस हो जाती है या एंट्रीज ज्यादा हो जाती है तो उसको कैसे चेक करना होगा। जल्दी से करते हैं, 0 दोबारा देखते हैं 0 1 2 टाइम्स था, ठीक है 1 1 2 3 4 5 टाइम्स था। हाँ देखो यहाँ पे आ गई ना मिस्टेक, यहाँ 1 क्या था 5 टाइम्स था 5 टाइम्स था, तो यहाँ पे कितना आता था 5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चन से चेक भी करेंगे कि जो हमने एंट्रीज जो लिखी हैं वो करेक्ट है नहीं, तो टोटलिंग करने से वो एरर फाइंड आउट हो जाती है। तो दोबारा करते हैं, देखो 10 और 10 20 20 एंड 9 29 and 3 29 and 4 33 33 and 4 37 37 and 13 that will be 50 क्लियर। तो यहाँ से हमारा सम आ गया 50, यहाँ से हमारा सम आ गया 50, तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमें कि हमारे जो एंट्रीज का सम है वो 50 है। इस तरह से इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार हमें क्या करना है सारे फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना है। टोटल करने से क्या होगा, टोटल करने से अगर हमने कोई मिस्टेक की होगी तो हमें पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, हमारी ये क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, सेकंड पार्ट रहता है अभी हमारा व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट्स। तो मोस्ट, इसके सेकंड पार्ट का आंसर मैं यहाँ कर रहा हूँ, मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट कौन सा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। एक तो 9 है और एक 3 है, 3 और 9 3 एंड 9 ऐसे डिजिट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या सबसे ज्यादा है। एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी या लीस्ट फ्रीक्वेंट भी लिख सकता हूं डिजिट। लीस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट कौन सा हमारा 0 जो सबसे कम बार आ रहा है ना, 0 2 टाइम्स है सिर्फ, तो 0 की फ्रीक्वेंसी क्या सबसे कम है, तो वो क्या है लीस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट है हमारा। तो हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, वो बनानी थी हमने, और फिर हमने बताया था 0 to 9 में कौन से हाईएस्ट और कौन सा लीस्ट अकरिंग डिजिट है, तो वो हमने लिख दिया। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।